साथ ही देखो बेचारे, और मैं शैतान, वीडियो बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। बाकी ये लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है, मैं सिर्फ वीडियो बनाता रहता हूँ। गलत आमिर लाना था, तुम काम नहीं करते हो यार, बातें बहुत करते हो। वही हम पढ़ेंगे ज़ोहर जुमा, और अभी मैं हूँ यहाँ पर जो रहमान मस्जिद यहाँ पर हूँ, और लेकिन मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है नमाज़, मुझे उस जगह पर पढ़ना है जहाँ पर तबलीगी इज्तिमा होता है, जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा। चलते हैं वहीं पर, वहाँ जाके आपको मस्जिद भी दिखाएंगे, मस्जिद का जो है इज्तिमा की जगह दिखाएंगे, जहाँ पर अभी कितना और काम हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीन, तब तक के लिए बाय। बहुत बुरी चोट हुई है, नमाज़ हो चुकी है और मुझे जाना था वहाँ ईदगाह सॉरी इज्तिमा वाली जगह के ऊपर, लेकिन हम वापस चलेंगे रहमान मस्जिद। वहाँ 1:30 बजे नमाज़ है। अगर आप जुमे की नमाज़ पढ़ने आते हैं तो 1:30 बजे आप खुतबे के साथ जो आगे जो मस्जिद है वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। चलो वहीं चलते हैं, वहीं नमाज़ पढ़ेंगे, वापस आएँगे, यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या तैयारी हो गई हैं और आपको कुछ और अपडेट्स देना है मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट। وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من करते हैं नमाज़ पढ़ते फिर करते हैं बात। ये कि हम आ चुके हैं मस्जिद रहीम, और हम पहले नमाज़ पढ़ लें 4 सुन्नत, उसके बाद हम चलेंगे वहाँ। खुतबा अभी शुरू नहीं हुआ है, नमाज़ पढ़ लें उसके बाद करते हैं बात। आप ये बाहर पढ़ लेते हैं। ईमान वाले अल्लाह करे कि ईमान वाले इस काम में इस मेहनत में लग जाए, इनकी तो भाई नमाज़ हो गई है, और अब नमाज के बाद मुझे पढ़ना है कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद नफिल सुन्नतें बची वो पढ़ूँगा, और उसके बाद हम चलेंगे बाहर। और नमाज के बाद कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ, वो आज आपको मैं बताऊँगा कि मैं क्या पढ़ता हूँ। आप भी अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आएँ, काफ़ी फ़ायदा हुआ इंशाल्लाह। भाई शूज़ तो रह गए, शूज़ पहन लिए जाए और फिर हम चलते हैं शूज़ पहन के। यहाँ पर वाला सीन कर नहीं सकता जो उस दिन करके बताया था जादू। गाड़ी मेरी वहाँ गई, ये मेरी मासूम को ये कर। तो भाई चलो चलते हैं, गाड़ी हमारी है। नमाज़ हमने कंप्लीट कर ली है, पीछे जो मस्जिद है वहाँ नमाज़ पढ़ ली है। आगे जो इज्तिमा वाली जगह वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के हम बात करते हैं, वहाँ मैं बात करता हूँ आपको सारी बातें। ग्रास काटने बैठ करेंगे और ये पूरी क्लीन हो जाएगा। देखें आप, लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अब हो गई हैं। शेड्स नहीं थे। देखें आप, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है ये। जब आप लास्ट टाइम आपने मेरा ब्लॉग देखा था तो यहाँ पर ये शेड नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह शेड डल गए हैं साथियों की मदद से, पूरा क्लीन हो गया है। तो ये कहानी है, आगे की कहानी बताता हूँ, वहीं चलेंगे आप। लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। जो स्टेज बनता है ना, इज्तिमा का जो स्टेज होता है, जो मंच बनता है जिसको हिंदी में कहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो लगभग तैयार हो गए हैं, इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और काम अभी काफ़ी बाकी है। तो चलो वो दिखाता हूँ मैं आपको, फिर हम बात करते हैं। ये लगभग मंच हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है, जो जिसको हम कहते हैं स्टेज। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं वो आएंगे यहाँ से, और ये पूरा जो है यहाँ पर पूरा कवर रहेगा। जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था तो ये यहाँ पर ये कवर ये नहीं था, पूरा पंडाल बन गए, यहाँ लकड़ियाँ रखी हुई हैं और ये पूरा यूज़ होगा। अब मैं आगे का दिखाता हूँ आपको, ये पूरा कवर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
जो साथी लोग हैं उनके खाने वगैरह का इंतज़ाम है। यहाँ पर साथी आते हैं और कुछ खाना पीना होता है तो यहाँ कर लेते हैं। ये पूरा काम चल रहा है, लोगों को एक रोज़गार भी मिल गया है। दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो स्पॉट्स हैं ऐसे 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 करके, ये एक्चुअली में यहाँ पर पोल लगेंगे और ये सामने जो क्रेन दिख रहे हैं आप, इसकी मदद से पोल लगेंगे और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है देखें आप, ये तैयार होता हुआ गया है वहाँ तक और वहाँ पर ये साथी जो हैं वो कर रहे हैं। तो ये पूरे पोल लगेंगे और यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। लगभग ये बिजली का जो अरेंजमेंट है लाइट्स का वो कंप्लीट हो गया है और काम बिल्कुल फास्ट, मतलब कहते हैं ना हिंदी में युद्ध स्तर पर है, तो वो चल रहा है। और आप लोगों सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आएँ और इस काम में अपनी जितनी हो सके हेल्प करें, ताकि इज्तिमा का जो प्रोग्राम है वो बेहतर से बेहतर हो सके। आप साथियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पूरा ये टेंट लग चुका है। चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। बिल्कुल मैं कॉर्नर पे हूँ अभी, जो बिल्कुल अंदर का साइड का एरिया इज्तिमा, जहाँ बिल्कुल जो मैदान जो बिल्कुल एंड हो जाता है वहाँ पर, वहाँ से आपको मैं बताना शुरू करता हूँ क्या क्या चीज़ों का अरेंजमेंट हो चुका है, काम कहाँ तक पहुँचा है। होता क्या है, जब नमाज का वक्त होगा, वज़ू की ज़रूरत होगी, तो ये टेम्प्रेरी बनाए गए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, टेम्प्रेरी बनाए गए हैं यहाँ पाइप्स, जिसके थ्रू पानी आएगा, यहाँ पर साथी लोग वज़ू कर सकेंगे। ये अरेंजमेंट किए गए हैं। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे शो करता हूँ क्या क्या अभी काम हुआ है। ये लेटेस्ट है आज का। तो ये पूरा काम हो चुका है। यहाँ देखें आप, साथी जो हैं काम कर रहे हैं। आप साथियों की भी ज़रूरत है कि आप आएँ। और यहाँ टेम्प्रेरी टॉयलेट्स यहाँ बन गए। लास्ट टाइम आपने देखा होगा शायद मेरे ब्लॉग में, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी। यहाँ देखें आप, ये टेम्प्रेरी एक्चुअली में ये जब वज़ू के लिए आएगी पब्लिक, तो यहाँ वज़ू के लिए यहाँ बनाए गए। आप लोग अगर आते रहते हैं रेगुलरली तो वज़ू का अरेंजमेंट यहाँ रखा गया है साथियों का। यहाँ आके वज़ू करेंगे और यहाँ से पूरा देखिए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। हम थे वहाँ पर, मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था। तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो है वो भर जाएगा इंशाल्लाह ताला। साथी लोग आएंगे। एक अपडेट आया है, वो अपडेट मैं आपको दूंगा, पहले ये देख लें आप। ये पूरा एरिया इंशाल्लाह ताला भर जाएगा, ये पूरा कवर होगा इंशाल्लाह ताला। अभी मशीन भी है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाह वल बअसि बअदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाह वल बअसि बअदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। यहाँ गोडाउन है, जो इज्तिमा का जो सामान है, यहाँ गोडाउन का सामान रखा गया है। यहाँ सामान है, यहाँ पर पूरा गेट्स, यहाँ बैतुल खला है जो मैंने आपको लास्ट टाइम ब्लॉग में दिखाया था। ये पूरा एरिया जो है वो, ये एरिया पूरा कवर हो जाएगा। कुएं को वाइट इसलिए किया गया है कि वो दिख जाए कि ये कुआं है। या अल्लाह या अल्लाह कुन खियतन बिखता हा खाज़त तेरा शौक़ वशबह बअतश्क़ खुदा हयातुना या रब्बी ख़ातन इलैक क़दुइना शहरुहा क़ाबिल आदे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाह वल बअसि बअदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व
तो भाई कहानी ये हुई, मैं आपको बात बताऊं तो हुआ क्या है कि जो इज्तिमा का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ये 2 साल के बाद हुआ। ये आपकी हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि इज्तिमा का जो स्टार्ट होना है वो होना नवंबर 2022 में। और इसमें एक अपडेट आया है, वो अपडेट है, मैं ये रुमाल हटा दूँ, आपको होगा कि यार ये बार बार ना बस तपा रहा है, बता नहीं रहा। रुको 1 मिनट में होलिया सही करूँगा। अब बात करते हैं। देखिए हुआ ये कि जब कोविड आया तो कोविड आने के बाद इज्तिमा लगा नहीं, मतलब इज्तिमा का प्रोग्राम जो था वो हुआ नहीं कोविड की वजह से। 2 साल वेट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप हम बहुत खुश नसीब हैं कि अब ये दोबारा ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, वापस सारी चीज़ें अरेंज हो रही हैं। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि गाड़ी वाले डिस्टर्ब होता है, बट ठीक है यार, यहाँ आए हैं तो अब बात कर लेते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो फ़ॉरेन से जो जमातें आती थी, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका या जहाँ से भी, तो अभी उनका मना है कि जो फ़ॉरेन की जमातें इस बार इज्तिमा में नहीं आएंगी। लेकिन जो यहाँ जो लोग हैं मतलब जो इंडिया से हैं वो लोग आ सकते हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अपडेट ये दिया गया है कि जिन लोगों के 4 महीने लगे हुए हैं वो लोग आएँ और यहाँ से जमातें जिस तरह से बनती हैं निकलती हैं वो निकलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और आई थी, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बात कही, वो मुझे बात समझ में आई। वो बात ये थी कि आमिर भाई आप आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके चैनल के व्यूज़ हैं, थोड़ा से आप बात ये रखें पब्लिक के सामने, छोटे छोटे से मच्छर, पब्लिक के सामने ये बात रखें कि जो दिन में तो लोग अपनी खिदमत दे रहे हैं, टाइम निकालें और रात को भी जो जैसे होता है, जैसे कि किस चीज़ की देखभाल करना है, रात के जो अरेंजमेंट्स हैं, काम हैं होते हैं, लोग दिन में काम करके चले जाते हैं, रात में भी ज़रूरत पड़ती है साथियों की, तो टाइम निकालें थोड़ा सा। और यहाँ वहाँ पट्टियों पर बैठने से, रात में जगने से, मोबाइल यूज़ करने से, सोशल मीडिया पर टाइम देने से, चैटिंग करने, फिल्म देखने से बेहतर है कि आप आएँ और यहाँ आके आप अपना वक्त दें, जो कि अल्लाह ताला की यहाँ आपको इसका अज्र मिलेगा। एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो मैं आपसे बोल रहा था कि जो मैं मस्जिद में जो मैं पढ़ रहा था, तो मैं अक्सर, आपने मुझे देखा होगा कि मैं कुरान शरीफ का बोलता हूँ, नमाज़ के बाद कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डेली पढ़ता हूँ, कई सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। तो वो चीज़ें हैं कि जब सुबह से जब मैं निकल रहा हूँ तो सुबह सूरह मंजिल पढ़ रहा हूँ, जिसमें अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला तवक्कलतु अन्ता रब्बिल अर्शिल करीम माशाअल्लाह काना मशाअम यकुन, इस तरह का जो पूरा एक पेज है और मंजिल में जो चीज़ें वो है। दूसरी चीज़ ये है, सूरह यासीन पढ़ता हूँ मैं। उसके बाद मेरा रहता है एक मामूल कि मैं सूरह फ़तह पढ़ूँगा, सूरह इन्ना फ़तहना लकन फ़तन मुबीन, वो जो है पूरा एक आयत है, लंबी है, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा, वो है। उसके बाद सूरह अर्रहमान है, फ़बैय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। ये पूरा चीज़ें क्या पूरा एक जो आयत है, पूरी सूरत है, वो पढ़ता हूँ। देन उसके बाद मगरिब के जब वक्त होता है तो मगरिब के वक्त में पढ़ता हूँ सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया पढ़ने से ये होता है कि जो अगर आप रोज़ी से कभी परेशान नहीं होंगे, ये प्रैक्टिकल है, मैं कभी पैसों से अल्हम्दुलिल्लाह कभी परेशान नहीं हुआ, रोज़ी से, जॉब से कभी परेशान नहीं हुआ। और सूरह मुल्क जो है वो मैं पढ़ता हूँ मगरिब के बाद, या कभी दोनों चीज़ें मगरिब और इशा के बाद दोनों पढ़ लेता हूँ मैं। तो सूरह मुल्क पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि क़ब्र का अज़ाब नहीं होगा। और जितनी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ तो मैं अपने वालिदैन या जितने भी मेरे रिश्तेदार मिलने वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं पढ़ के बख्शता हूँ। और ये लगभग मैं पढ़ रहा हूँ, कितने साल हो गए होंगे, लगभग यार 7 के मतलब में था, हाँ 4th क्लास में था जब से पढ़ रहा हूँ मैं। तो पढ़ के हिफ्ज़ हो गई हैं कई चीज़ें तो। और ये चीज़ें, बाकी और भी चीज़ें हैं मेरी पढ़ने की जो मैं पढ़ता हूँ। कई आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, फ़ोटोज़ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, सिनेमेटोग्राफी दिख रही है, तो वो एक पार्ट अलग है। ये अलग है, जो लोग मुझे जानते हैं वो शायद बिल्कुल सच मान रहे होंगे इस बात को कि मैं ये अमल डेली करता हूँ। मैं बिना पढ़े घर से भैया नहीं निकलता। जितनी भी सूरतें मैंने आपको बताई हैं कुरान की वो। और दूसरी चीज़ ये है कि सलातुल हाजात है, आप वो पढ़ें, जो कि मैं पढ़ के निकलता हूँ घर से। सूरह सलातुल हाजात है, सलातुल इस्तिग़फ़ार है और शुक्रानी की नमाज़ है, वो आप पढ़ सकते हैं, जो मैं पढ़ता हूँ। और मगरिब की नमाज़ जब हो जाती है नफिल सुन्नतों के बाद में जो है सलातुल इस्तिग़फ़ार भी मैं पढ़ता हूँ। जो लोग मस्जिद में मुझसे रोज़ मिलते हैं, या जो मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर होंगे जो मस्जिद में
मेरी साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा मैं क्या चीज़ें पढ़ता हूँ, तो उनको शायद हो सकता है सस्पेंस रहता होगा, इतना टाइम लेते हैं मस्जिद में, मेरा टाइम लगता है। मेडिटेशन भी करता हूँ अक्सर मैं, तो मेडिटेशन से भी सुकून मिलता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अल्लाह को याद करें, अल्लाह की कुदरत को याद करें, बस ये चीज़ें थी, अपडेट थे इतने से। शायद मेरी ये टूटी फूटी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह पाक कबूल कर लेगा। और गर्मी तेज़ थोड़ी सी है, दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड हो जाती है। डेट्स मैं आपको बता देता हूँ, 18, 19, 20 और 21 नवंबर 2022 को तबलीग का जो इज्तिमा है भोपाल में वो होना है। तो आप साथियों से गुजारिश है कि आप आएँ, उससे पहले, इज्तिमा से पहले आप लोग आएँ, अपनी खिदमत दें, जो भी आप में एफ़र्ट्स हैं, जो भी आप कर सकते हैं। आप एज ए लेबर काम कर सकते हैं वो करें, अगर आप एज ए इंजीनियर काम कर सकते हैं वो करें, एज ए अगर आप जो भी हैं, आप क्लैरिकल में हैं, आप अकाउंट्स में हैं, आप दूसरे शोबे में इलेक्ट्रिशियंस हैं, आप कारपेंटर हैं, आपकी सब तरह का अगर फील्ड वालों की यहाँ ज़रूरत है और यहाँ अल्लाह की आप राह में अपना काम करेंगे तो आपको अल्लाह पाक इसका अजर इंशाअल्लाह ताला अता करेगा। और जो बात है अपडेट्स वो यही था। एक बार फिर से मैं कर देता हूँ कि जो फॉरेन्स की जमात थी इस बार वो नहीं आ रही हैं, लोकल इंडिया से ही जो जमातें हैं वो आएंगी और यहीं से जमातें बनेंगी। वो जमातें यहाँ से फिर अपने अपने सफ़र में चिल्ले 40 दिन और जो 4 महीने और 3 दिन का तो नहीं कह सकते चिल्ले, और जो 4 महीने की जमात है वहीं से बनेंगी। बाकी अपडेट जो है वो इंशाल्लाह दूंगा। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, ऑडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था खुतबे के टाइम पे, क्योंकि वहाँ मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकता था। बस यही है, पीछे आ रहे हैं वो, बस पता मुझे रहूँगा, पता नहीं कौन है, शैतान पेंट शर्ट पहन के और लगा हुआ गाड़ी पर रख के ऐसा। बात दिखा देता हूँ मैं कहाँ रिकॉर्ड कर रहा था अभी। चलो जा रहा है, चला जाए गाड़ी के, लगी हुई है साथ ही, देखो बेचारा। और मैं शैतान, वीडियो बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। बाकी ये लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है, मैं सिर्फ वीडियो बनाता रहता हूँ। गलत है, करूँगा इंशाल्लाह मैं भी काम, अल्लाह मुझे भी कबूल फरमा ले। देखो आप बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे काम कर रहे हैं यार। आमिर लाना था, तुम काम नहीं करते हो यार, बातें बहुत करते हो। वो भूल गए थे, ये पाइपलाइन डल रही है यहाँ पर, इधर का काम है। देखो साथी लोग यहाँ बैरियर भी लगे हैं, बैठे हुए हैं। देखो आप, काम बहुत फास्ट है, युद्ध स्तर का काम चल रहा है, सीरियस। देखा कार आगे देख लूँ, नहीं तो भूल जाऊँगा। साथी लोग भाई आ जाओ, भाई आप भी आ जाओ, तो काम करवा लो आप भी आके, कुछ तो करो, बना लो, लोगों तक पहुँचा दो, तो कम से कम लोग मुतासिर हो जाएं, आ जाएं। अल्लाह कबूल फरमाए। وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبأس بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله